नमस्कार, प्रणाम। हम बानी विनय बिहारी, मिष्टी एलबी फाउंडेशन का ट्रस्टी अध्यक्ष और अमर एकता न्यूज़ का मालिक। और एक परिवार करने जा रहा है आत्महत्या, लेकिन क्या है कि मैंने जागरूक किया कि नहीं, आत्महत्या नहीं करने दूंगा। अगर मेरे से आप न्याय मांगते हो, उम्मीद करते हो, तो विनय बिहारी उस समय तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाएगा। और जैसे ही इन्होंने अपनी मुझे कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरी सगी चाची लगा रही है रेप और बलात्कार का केस और करती है मुकदमा दर्ज झूठी, और पुलिस वाले करते हैं टॉर्चर, और हम लोग हैं पीड़ित और परेशान पुलिस से और अपनी चाची से। मैं देश और समाज से पूछता हूं कि क्या एक सगा भतीजा अपनी सगी चाची से रेप करेगा, माता समान चाची से? तो मैंने जैसे ही इन्होंने मुझे अवगत कराया अपनी समस्या, मैंने तुरंत उस एरिया के जो आईओ थे, थाने के चौकी के, उनसे वार्तालाप हुई मेरी पुलिसकर्मी से। और मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, पूरे देश को दिखाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा। मैंने निर्माण इसलिए किया एनजीओ का कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, अगर मेरे से उम्मीद करता है कोई तो। और एक पीड़ित व्यक्ति परिवार इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि बेगर कुछ करे धरे इनको मिल रही है सजा, भुगतनी पड़ रही है, कोर्ट और कानून का चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्या मामला है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मेरी दादी ने मेरे खिलाफ रेप का आरोप लगाया था, पहले अपने खिलाफ फिर अपनी बेटी के खिलाफ। फिर वहाँ से जब जांच हुई सीओ साहब ने मेरे को पुलिस को दिया। बेटी बोले तो यानी आपकी सिस्टर? उनको सिस्टर लगाया था, तो जांच हुआ, उसमें मैं निर्दोष पाया गया। एक बार नहीं, दो दो बार जांच हुआ, उसमें मैं निर्दोष पाया गया। यानी जब वो मुकदमा दर्ज करवाई रेप का आपकी चाची ने और सिस्टर ने, उनकी बिटिया, तो आप अधिकारी के पास गए, और अधिकारी के पास जब आपने कंप्लेंट किया तो उन्होंने, अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आप उसमें बेगुनाह साबित होते हैं। बेगुनाह एक बार नहीं, एक बार लगा दिया, फिर सीओ साहब ने रिपोर्ट लगा दी। जांच करके मुझे बुलाया, क्या मैं बताया था कि उन्होंने जांच करके क्लीन चिट दिया। फिर उन्होंने दोबारा किया कि मेरी बेटी को आके शराब पी के उठा के लेके जा रहा था, गाली गलौज किया। फिर दोबारा उन्होंने जांच किया, तब भी मैं निर्दोष पाया गया। अब फिर बार बार कभी कोई पुलिस वाला फ़ोन करता है, कभी कोई पुलिस वाला। ना मैं मानसिक इतना टॉर्चर हो गया हूँ, ना काम धंधे में मन लग रहा है, ना कुछ। मैं कितना काम नुकसान हो गया इस कारण, मेरी सारी इज्जत की ऐसी तैसी हो गई। नहीं, मैं जैसे ही एंट्री किया तो मैंने देखा कि आपके घर में रो रहे थे जो महिलाएं हैं। मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ जब मैंने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। मुझे कहानी बताई कि मेरे पति और हम लोग सदमे में हैं। तो मैंने इनको सांत्वना दी कि नहीं, विनय बिहारी जो है निर्माण किया है एनजीओ का, अखबार का, न्यूज़ का, और विनय बिहारी जो है आप लोगों को ऐसे झुकने नहीं देगा, रोने नहीं देगा। क्या मामला है और आप क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, कोई भी न्याय ही चाहेगा ना। हम लोग तो इसी बिलीव पे थे कि हम लोग को न्याय मिलेगा, पर वो इंसान रुकने का नाम भी नहीं ले रही हैं। और हम लोग को अब कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लॉ से कि हम लोग को इस हिसाब से जस्टिस मिलेगा। रुक रुक के वो परेशान कर रही हैं, टॉर्चर कर रही हैं। उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि हमारी फैमिली, वो हम उनके सगे हैं, तब वो ऐसा कर रही है। अगर हम दूसरे होते तो एक बार फिर ना समझते। उनके साथ कितनी भी बुरी काम हुआ, हमने हर चीज़ में सपोर्ट किया। पता नहीं वो क्या चाहती है, क्यों ऐसा कर रही हैं, खुल के बता दें। मतलब वो, उनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए अपनी कि कोई सगी चाची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो सब तो सभी झूठ है, सब कुछ ही झूठ है, कुछ सच है ही नहीं इन सब चीज़ों में। फिर भी उनको शर्म तो है नहीं, रुक रुक के टॉर्चर पे टॉर्चर कर रही है। ये भी नहीं देख रही कि 3 साल की बेटी है, अभी 1 महीने की बेटी है, हमें परेशान करे जा रही है। मैं कहीं नहीं जा पाती, मैं कॉलेज नहीं जा पा रही, मैं घर में बैठी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ कि कभी उनका भी भाई परिवार है, हमारे पीछे कुछ ना कुछ कर दे। जब वो मेरे भाई को इतना परेशान कर रही है, कमाने नहीं दे रही है, तो हम तो बस जस्टिस चाहते हैं किसी भी तरीके से। अगर जस्टिस नहीं दे सकते तो हमें बता दें, हम आगे अपना एक्शन लेंगे। क्योंकि पुलिस से तो हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा करेंगे। वो लोग बात भी नहीं सुनते मेरी भाई की। वो आके कुछ भी झूठी कंप्लेन करती है, उसकी बातें सुनते हैं और हमें टॉर्चर करने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह तो मैं भी एक लड़की, मैं भी किसी पे झूठे आरोप लगा सकती हूँ, पर हमने ये सब सीखा ही नहीं है। बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, एंड ऑप्शन तो उन्होंने यही छोड़ा है ना कि मैं तो रुक रुक के टॉर्चर करूंगी, तो कुछ होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम बार बार परेशान होंगे, तो हमारे पास यही एक्शन है कि हम खुद ही से कुछ कर लेंगे, मर जाएंगे हम लोग। अगर उनको यही है कि हमारे मरने से उनको शांति मिलती है, तो हम मर जाते हैं। और हम बोल के मरेंगे कि हमें न्याय, कुछ भी हमें इंसाफ वगैरह नहीं मिला है, तभी हम मरे हैं। ये सब कोई देखेंगे ना कि बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है आप पे। हमने बहुत उम्मीदें सब लगाकर
झूठ करना है तो मैं साथ में लेकिन देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया में जितने भी पुलिस है, अधिकारी हैं, हमारे कार्य की सराहना करते हैं। और हम भी अपने अखबार न्यूज़ में कभी भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं करते हैं, दिखाते हैं। दिखाते जब है कि जब वो लोग एक बार, दो बार, तीसरी बार समझाने पे भी नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं गलत दिखता हूँ कि गलत हो रहा है, तब मैं उसको ज़्यादा एक एक मिनट बहस करता हूँ और फिर लड़ाई लड़ता हूँ तरीके से, शासन से, प्रशासन से, सब जगह से न्याय। और यानी मैं इतनी जगह कंप्लेन करता हूँ कि आदमी भागने में मजबूर हो जाता है। और मैं सिर्फ दिखाता नहीं हूँ, मैं लड़ता भी हूँ और मैं आपका भी साथ दूंगा। लेकिन क्या है कि एक बार मैं सम्मान करता हूँ पुलिस प्रशासन का, एक बार जाकर मैं अभी आला अधिकारियों से भी वार्तालाप करूँगा। और नहीं होता है तो फिर मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा चाची के ऊपर कि अगर किसी पुरुष पे झूठा आरोप लगाते हो किसी परिवार पे और महिला होने का आप फायदा उठाते हो, तो भाई आपके ऊपर भी तो कानून है, आपके ऊपर भी तो केस दर्ज होना चाहिए, आपके ऊपर भी झूठे मुकदमा लगाने के ऊपर। आपका आप क्या चाहते हो? आपका क्या नहीं, मुझे भी चाहिए कि अन्याय मुझे वो करके रखी है। मुझे थोड़ी नहीं पता था कि ये अपनी चाची हो के इन पे इतना वो कर देंगी। अपने भतीजा पे रीजन वही कंपनी का वो है, कंपनी का है। कंपनी अपने खुद आकर लिखवाई, इनको दी कि आप चलाइए। पर कंपनी लिखवाने के बाद वो पैसे बोली कि मुझे इतना पैसा दे दो। पैसे देने के बाद भी वो पता नहीं क्या उनको हुआ, आकर के एक दिन हम लोग के रूम पे वही गाली गलौज पूरा करने लगी, मारपीट पूरा। उसके बाद से जाकर के FIR भी कर दी। दोस्तों, एक फिल्म बनी थी चाची 420 और मुझे याद आ गया ऐसी चाची का नाम सुनकर। और इस चाची में उस चाची में कोई अंतर नहीं है। और देखिए, चाची की कहानी क्या है कि एक अपनी उनकी कंपनी होती है खुद की, जो खुद संभालती हैं कई सालों तक। उसके बाद जब फैक्ट्री जब देखती कि हमसे नहीं चल पाएगा, थक चुकी हो और बंद करने के कगार पे आता है, तो एक मुर्गा ढूंढती है और अपने ही परिवार के किसी सदस्य को कंपनी बेच देती है। जब वो सदस्य कंपनी को लगता है बिल्कुल रनिंग पे लेकर चलाने के लिए बिल्कुल और चल पड़ती है, तो उसके जो कमिटमेंट हुई थी उस पर वो खरी नहीं उतरती है और फिर वो ब्लैकमेलिंग चालू कर देती है चाची। और क्यों पैसे दो, 1 करोड़ का डिमांड होती है उसकी। और जब डिमांड पूरी नहीं होती है, क्योंकि डिमांड क्यों पूरी करेंगे, जो कमिटमेंट हुई उसी पे तो आदमी खरा उतरेगा। अब आप एक्स्ट्रा मांगोगे, ये करोगे, वो करोगे, झूठा आरोप लगाओगे, तो इस तरीके का नहीं। अब चाची जो है चाची 420 है। और अभी हम पुलिस के अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे जाके, जो आईओ वगैरह उससे मिलेंगे और परिवार को मरने नहीं देगा। ठीक है, न्याय चाहिए।